प्रभु का धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए, उसकी संगति के लिए, उसकी करुणा के लिए और हर एक दया के लिए और हर एक बरकत के लिए। प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आमीन। भाई और बहनों, आज मैं आपको 7वीं मोहर के बारे में बताऊंगी, लेकिन आपको पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा, फिर आप पार्ट 2 देख सकते हैं, तभी आप इस बारे में समझ सकते हैं। अब 7वीं मोहर खुलने जा रही है। प्रभु यीशु मसीह 7वीं मोहर को खोलेंगे, तो वो बताना चाहते हैं कि क्या क्या धरती पर होगा। ये हमें इस बात को दर्शाती है। जब प्रभु यीशु मसीह 7वीं मोहर से खोलते हैं तो पृथ्वी पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आते हैं कई, और सन्नाटा छा जाता है आसमान पर, और बिजलियां बाद में कड़कती हैं, यानी कि आसमान और ज़मीन को भी हिलाया जाता है। आप देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सिंहासन है और उस पर कोई बैठा हुआ है, और स्वर्गदूतों के पास 7 तुरही है, और प्रभु यीशु मसीह तुरही को खोल देते हैं तो एक तुरही फूकी जाती है, जो हमें दर्शाती है कि आसमान से आग के भरे हुए गोले धरती पे गिराए जाते हैं, जिनके कारण पेड़ों की एक हरियाली खत्म हो जाती है और घास की भी हरियाली जाती रहती है। और फिर दूसरी तुरही में बहुत बड़ा समुंदर है, और उस पर जलता हुआ पहाड़ डाल दिया जाता है, और उससे लहू जो है लाल हो जाता है, और जितने जीव जंतु हैं वो सब मारे जाते हैं। और तीसरी तुरही फूकी जाती है तो आसमान में एक तारा टूट जाता है, और जिसका नाम नागदोना है, और उसके अंदर पॉइजन होता है। वो नहरों पे और झरनों पे गिराया जाता है, जिसके कारण धरती पे जितना भी पानी होता है वो दूषित हो जाता है, पॉइजन बन जाता है, और उसको पीने से बहुत लोग बीमार भी होते हैं और मारे भी जाते हैं, और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। अब हम चौथी तुरही की बात करेंगे। जब फूकी जाती है तो आसमान पर सूरज 1/3 अंधेरा हो जाता है, और चांद भी 1/3 अंधेरा हो जाता है, और तारे भी 1/3 अंधेरे हो जाते हैं, जिसके कारण इतना विनाश होता है धरती पर। जलवायु में परिवर्तन हो जाता है, और दिन कम हो जाएंगे और रात कम हो जाए। अब भाई और बहनों, हमने 4 मोहरों के बारे में बात करी है, तो ये सब हमें ये दर्शाते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्यों को ही ताड़ना नहीं मिलेगी, और जितने जीव जंतु हैं उन पर, और जितनी हरियाली है, जो पानी पीने का है, उन सब पर परमेश्वर अपना प्रकोप डालेगा, जिसके कारण लोग बहुत दुविधा में पड़ जाएंगे और परमेश्वर को की दुहाई देंगे, और बहुत सारे लोगों उस समय अपने मन को बदलाव ले आएंगे और परमेश्वर के नज़दीक आ जाएंगे। अब हम प्रकाशित वाक्य की 9 अध्याय से 1 के बारे में बात करेंगे, जो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। हम दर्शन देखते हैं और 5वीं तुरही फूकी जाती है कि पृथ्वी से बहुत धुआं उठता है, और उनमें से बहुत सारी टिड्डियाँ निकलती हैं, जिनका आकार बहुत बड़ा होता है। उनकी शक्लें मनुष्य के बराबर हैं, उनके दांत सींगों की तरह होते हैं, उनके बाल सिस्टियों की तरह हैं, उनकी पूंछ में डंक मारने का अधिकार होता है। उन्हें अधिकार दिया जाता है कि पृथ्वी पर जो परमेश्वर के लोग हैं, जिन पर उसकी मोहर है, उसे तो वो कोई दुख नहीं देंगे, ना उन्हें मारेंगे। लेकिन जो लोग अधर्मी हैं, जो लोग धर्म के काम नहीं करते हैं, उन लोग पर वो इतनी ताड़ना देंगे, इतना दर्द देंगे कि वो लोग सब तड़प उठेंगे, और उनको डंक से वो मारेंगे। जैसे पृथ्वी पर बिच्छू होते हैं, उनके काटने से हमें दर्द होता है, उसी तरह उस समय भी बहुत दर्द होगा, और लोग मृत्यु को ढूंढेंगे, लेकिन मृत्यु नहीं मिलेगी, वो भी उनसे दूर भाग जाए। 6ठी तुरही खोली जाती है तो यह दर्शन देखते हैं कि एक बहुत बड़ी नदी है पृथ्वी पर, और उस नदी का नाम फरात है, और उस पे स्वर्ग के 4 स्वर्गदूतों को बंद किया हुआ है, और वो इस समय खोल दिए जाते हैं, और उनके पास मुंह के अंदर आग और गंधक है, और उनको अधिकार दिया जाता है कि पृथ्वी पर जितने लोग भी हैं उनमें से 1/3 लोगों को वो आग से और गंधक से खत्म कर देते हैं। फिर 7वीं तुरही फूकी जाती है। यमुना फिर दर्शन देखते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर बैठे हुए हैं, और उनके साथ 24 प्राचीन हैं, जो खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को, सर को झुकाकर दंडवत करते हैं, और कहते हैं कि प्रभु, तेरा ही राज्य है, और हमेशा के लिए तेरा ही राज्य पृथ्वी पर आकाश में होगा, और उस पे हमारे प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे, तो धन्य के योग्य है। देखिए भाई, अब हमने 6ठी और जो 7वीं तुरही के बारे में पढ़ा है, वो तो होना ही है। ये तो नहीं है कि परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाएगा, वो जिंदा है।
हमारी बाइबल बताती है। तो देखिए, परमेश्वर ने कितनी तरह से पृथ्वी को ताड़ना दे रहा है, और वो सब जो लोग यहाँ रह जाएंगे वो सब को सहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे। उनके माथे पर उनकी मोहर होगी, और जो लोग अपना मन नहीं बदलाएंगे उन पे बहुत सारी ताड़ना आएंगी। अब चॉइस तो आप ही की है। परमेश्वर का जो प्रचार है आज बहुत बहुत हो रहा है चारों तरफ, और लोग सुन भी रहे हैं सोशल मीडिया से। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस सब को पढ़ें और सुने, क्योंकि जो सुनता है वो भी धर्मी कहलाता है, और जो पढ़ता है परमेश्वर का वचन वो भी धर्मी कहलाता है। और हमें ज़रूर चेंज होना चाहिए, बदलना चाहिए। जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि एक बार धरती बहुत साल पहले ख़त्म हुई थी। तो भाइयों और बहनों, हमेशा परमेश्वर जब कुछ करने जाता है तो वो पहले लोगों को बता देता है, अपने लोगों को तैयार करता है। और लिखा है बाइबल में कि छोटे बच्चे भी दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणियाँ करेंगे आने वाले दिनों के लिए। और ये सब होना ही है, क्योंकि बाइबल की हर एक बात सच्ची हुई है, कोई झूठी नहीं है। जब परमेश्वर यहाँ थे तब भी वो कहते थे स्वर्ग का राज उन लोगों के लिए है जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर की मर्जी से चलते हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो पाप नहीं करते, जो गाली नहीं बकते, जो पैसों के पीछे भागते नहीं हैं, जो धर्म का काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, जो परमेश्वर को भाता है। अब देखिए, परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को वो देखता रहता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं या उसकी मर्जी से चलते हैं तो आप पे जरूर अनुग्रह होगा, और आपके कारण ही आपका परिवार भी बचेगा। तो आप लोगों को बदलना है, क्योंकि स्वर्ग से कभी भी तुरहियों का आवाज़ आएगा और प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ जाएंगे। उस टाइम किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी। जो कुछ आप इस धरती पे बोएंगे वो आसमान पे खुल जाएगा, और जब धरती पे अच्छा काम करेंगे तो परमेश्वर खुश होएगा। तो मर्जी आपकी है। आज मैं ये बंद करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं आपको शैतान के 6 नंबर के बारे में बताऊंगी, और परमेश्वर के 2 दूतों के बारे में बताऊंगी जो धरती पे आने वाले हैं। और आज धरती पे आप देख रहे हैं कितना बदलाव हो गया है और कितनी परेशानियां आएंगी। सब ये जानते हैं बाइबल की बात सच होएगी। तो प्रभु यीशु मसीह के वसीले से यहाँ सब कुछ मैं बंद करती हूँ। आमीन।